अब अपने आप से, अपने भीतर की आवाज से पूछो जो तुम जानना चाहती हो। कौन लौट ठिकाना चाहे, कहाँ जाए हम खुद का जिंदगी बनाने या दूसरे का जिंदगी बचाने। अभी जवाब मिल जाएगा और जो तुम चाहती हो वो दिख जाएगा। सब कुछ धुंधला धुंधला। धुंधला कुछ नहीं है, कोशिश करो, सब कुछ दिख जाएगा। हवेली और लेकिन हम वहां कैसे जा सकते हैं? ये जवाब तुम्हारे भीतर से आया है। अपना हृदय झूठ नहीं बोलता। हृदय की बात सुनो, तुम्हें सचमुच एहसास हो जाएगा तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। खरीद के लाए हैं तुझको, 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 खरीद के तुम्हारे बाप ने लेकिन हवेली में तो खत्म कर उसके परिवार वालों को एक एक करके। खेलेंगे उसके साथ खेल उसी के खून से। हमारे झूठ लाली का नसीब लिखेगा, उसकी बदहाली का, उसी का क्यों, उसके पूरे परिवार का। अब भी हम खामोश रहे, रह सकते हैं क्या? कितना बढ़िया मौसम है ना, और उस पर चाय की चुस्की कितना मजा देगी। क्या हुआ?
चाहे जो हुआ हो, बस हमको ये पता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। बड़े ठाकुर के नए फरमान सुने छोटे ठाकुर? सुने, उचिरैया के खानदान को एक एक करके मारने को बोले है ना, तो वो ऐसा कर भी सकते हैं। केवल धमकी नहीं है, वो सक्षम है ये करने में। उचरैया को दुनिया के किसी भी कोने से पकड़ के लाने में सक्षम है। क्या होगा समझते हैं ना आप छोटे ठाकुर? चिरई ये हवेली माँ वापस आएगी? लगता तो ऐसे ही है। बल्ली और ऊ का आदमी हर हाल में बड़े ठाकुर का हुक्म मानेंगे। तो जब वो सत्यानाशी के परिवार के एक एक आदमी को वो सताएंगे, मारेंगे, तो देखना उचरैया एक दिन खुद ब खुद सामने आ जाएगी ना। अरे अपने परिवार के लिए काट डालेंगे। अरे तू काहे आ गई यहाँ? मुंह उठाए के जा यहाँ से। अपने ही कमरे में आना कोनो गुनाह है का? लाइए 80-90 रुपया दीजिए। काहे? काहे का? महाराज को देना है। अरे तो माता जी से जाके मांगो ना। हाँ, माता जी से जाके मांगे। और आप कोनो काम के लिए हो? बकर बकर कचर कचर। ये लो रखो और दफा हो यहाँ से। दफा हो जाइए यहाँ से। अरे कभी तुमसे ठीक से बात कर लिया करो। पता नहीं कितना मांगे हैं, कितना दिए हैं। बक्सर वाली को बुरा लग गया। अरे बुरा लगा होगा तो लगा होगा, अब क्या करें? तुम हमको ये बताओ कि का कह रही थी हमसे? छोटे ठाकुर हम तो ये कह रहे थे, घर के अंदर आंधी आने से पहले आप उसे रोक लीजिए, वरना पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको। क्या बात है बाबू? क्या बात है? रुको तो सही, कहाँ ले जा रहे हो बाबा? आपने जो कसम का बोझ हमारे सर पे रखा था कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, अपना मुंह बंद रखेंगे, आज इनके सामने हमारे सर से उतारिए। अपनी कसम वापस लीजिए। बस इतना भर कर दीजिए। हम ऐसा नहीं कर सकते शेखर। तुम जानते हो, फिर भी हम बस इतना जानते हैं कि हम किसी मासूम के खून से रंगी हुई जिंदगी नहीं जी सकते हैं मां। वैसी जिंदगी हम नहीं जी सकते, एक पल नहीं जी सकते। आप अगर हमें जिंदा देखना चाहती हैं तो हमें जाने दीजिए। हम बाबूजी को सब सच बता देना चाहते हैं। हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं बाबू,
लेकिन हम खुद तुम्हें मौत के मुंह में नहीं डाल सकते। हम तुम्हारे बाबूजी को बहुत अच्छे से जानते हैं बबुआ। माँ, अगर आपने हमें अपनी कसम से आजाद नहीं किया तो भी हम जाके बाबूजी को सच्चाई बताएंगे। उसके बाद भले ही आपकी कसम तोड़ने के पाप को लेकर जिंदगी भर जिए, लेकिन माँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं माँ, ऐसे नहीं। आप चाहती कहाँ हमसे? हाँ? कहाँ? हमको इस पाप और शर्म के बोझ से झुकी हुई जिंदगी जीते हुए देखना, जबकि हमारी इसमें कोई गलती ही नहीं है। लेकिन मां, इस बार अगर हम चुप रहे ना तो गलती करेंगे। एक परिवार की जिंदगी छीनेंगे और एक मासूम को कैद करके उसकी जिंदगी बर्बाद करेंगे। कब? आप अभी अपनी कसम से मुक्ति नहीं देंगे? हमारे नाम पर हो तो वह एक और पाप देखना चाहती हैं आप? हाँ, देखेंगी? अब अपनी बात मनवाने का कोई मतलब नहीं बनता। तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था अपने बाबूजी से कि जो आप मांग रहे हो हमसे, वो हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। हाँ, हम कर सकते थे मां, लेकिन उस समय आपके संस्कार हमें रोक रहे थे और हम आपसे कहे भी थे। लेकिन उस समय कुछ भी हो सकता था, उस लड़की को मार के फेंक भी सकते थे, इसलिए हम चुप थे। लेकिन अब बस अब और नहीं होता। अब मुक्ति दे दो बस मां, अपनी सौगंध से। अब बस मुक्ति दे दो मां, बस मां, अब और नहीं होता हमसे। आज अपनी सौगंध से मुक्ति देते बबुआ। आज के बाद तुमको जो सही लगे वो करने के लिए आजाद हो तुम। आजाद हो तुम। सुन, किसी का फोन आया? नहीं। जा देख फोन का डायल टोन ठीक है कि नहीं। जी। समय खत्म होने को आया, बल्ली का अभी तक फोन नहीं आया। चिरैया का क्या हुआ? बाबूजी, हम जानते हैं ये बल्ली कौनू काम का आदमी नहीं है।
बेकार में आप ओके चक्कर में फंसे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। बबुआ, अब फिर से शुरू ना ही हो जाना कि हम चिरैया को भूल जाएं और कौनो दूसरी लड़कियां ले आए। अरे हम ही थोड़ी ना बोल रहे हैं बाबूजी। तो अरे हम तो यही कह रहे थे कि हम ही काहे नहीं चले जाते हैं वो चिरैया को ढूंढने। हम वो इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। किनारे लगा देंगे, वक्त भी नहीं लगेगा, एक ही बार में सब खत्म। मतलब ये मामला बाबूजी। हमारे विचार से तुमरे ई मशवरे में कौनो कमी नहीं है। परिवार की प्रतिष्ठा का मामला, यही लिए तुम्हें जाना चाहिए। अब जाओगे? और भाई चले जाते हैं बाबूजी। इसे कहते हैं मौके की नजाकत को समझना। कुछ आदमियों के साथ मिलो, जाओ, परिवार वालों को पकड़ के मारो, तभी वो चूहिया बिल से निकलेगी। जी बाबूजी।